मुस्लिम हाउसवाइफ लाइफ कैसी होनी चाहिए। फ्रेंड, आप लोग को हमेशा सवाल रहता है कि एक मुस्लिम हाउसवाइफ को कैसी लाइफ जीनी चाहिए और अपने बच्चों को, अपने फैमिली फ्रेंड को कैसे रखना चाहिए, अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में कैसे रखना चाहिए और अपने बच्चे की तरबियत कैसे दें। तो फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो वीडियो को आगे शुरू करती हूँ। तो फ्रेंड, आज मेरा पहला वीडियो है, तो आप लोग सपोर्ट दिखाइएगा। और भी वीडियो मैं लॉन्ग डालूँगी और अपना सुझाव भी बता सकते हैं, और कुछ अगर सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ बिना देर करे। तो फ्रेंड, जैसे कि मुस्लिम हाउसवाइफ को कैसी लाइफ जीना चाहिए। फ्रेंड, लेडीज़ जैसे कि हम लड़कियां, जैसे कि शादीशुदा जो लेडीज़ होती हैं, कुंवारे में तो अपना सारा काम कर लेती है, पर शादी के बाद क्या होता है कि नमाज छूट जाता है। नमाज बहुत ज़रूरी है अपने घर में और अपने सोसाइटी में। दीन तालीम बहुत ज़रूरी है, तो इससे आप इग्नोर ना करें। इस बात का ध्यान रखें कि हमारा सबसे पहला मकसद है 5 वक्त का नमाज पढ़ना, और टाइम मिले तो थोड़ा कुरान की तिलावत हो, और इसमें से थोड़ा टाइम बचे तो बच्चों को भी लेके बैठे और ख़ुद भी पढ़ें। तो फ्रेंड, जैसे कि घर का काम बहुत सारा लेडीज़ का रहता है। सुबह नाश्ता बनाना, और दोपहर का खाना हो गया, बच्चों का कपड़ा हो गया, बच्चों का स्कूल का टिफ़िन हो गया, बहुत सारा घर का काम होता है, जिसमें आधा दिन तो ऐसे ही लेडीज़ का निकल जाता है। तो अगर हम लेडीज़ कोशिश करें तो ज़रूर इसमें से 1 घंटा टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना टाइम निकाल सकते हैं। जैसे कि 3 और 4 बजे के बीच में जो टाइम मिलता है, उसमें आप खुद का टाइम दे सकते हैं। खुद का भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। ये तो दुनियादारी काम है। दुनियादारी काम तो जब तक ज़िंदा रहेंगे तब तक होते रहेगा। कम से कम आखिरत का भी तैयारी तो ज़रूरी है, क्योंकि जब हम उस दुनिया में जाएंगे, इस दुनिया से तो क्या लेकर जाएंगे। एक है अखलाक और नमाज, 2 चीज़ है जो साथ जाती है, बाकी सब पीछे छूट जाती है। तो हम सबको अल्लाह ताला हिदायत दे 5 वक्त की नमाज और इस्लाम के तरीके पे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पे चलने की तौफीक मिले। तो अल्लाह से हमेशा दुआ, एक बात हमेशा करना चाहिए कि या अल्लाह हमें गुमराही से बचाए, और जो छोटे मोटे गुनाह अनजाने में होता है उससे हमें बचाने की कोशिश करनी चाहिए, और दुआ मांगना चाहिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें हर गुनाह से बचाए, हर मुसीबत से बचाए। कभी कभी आप अपने ज़बान पे ये दुआ पढ़ते रहें कि अल्लाह हमें दुनिया की बुरे नज़रों से बचाए। या अल्लाह, हमेशा इस तरीके से आप दुआ कर सकती हैं। तो जो भी आपका दुआ याद है, उस दुआ को हमेशा काम करते समय आप बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं मन में, और काम भी कर सकते हैं। तो पर्सनल एकदम टाइम, अगर आप चाहेंगे कि नहीं पर्सनल टाइम मिल जाएगा तो फिर हम इबादत करेंगे, तो नहीं हो पाता है। छोटा छोटा जो दुआ होता है, और छोटा छोटा जो कलमा हो गया, कोई आयत का, कोई किताब का हो गया, मेन वो आप अपने ज़बान पे बोल सकती हैं। जैसे कि सुभान अल्लाह हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, अल्लाह अकबर हो गया, या रहमान हो, या रहीम हो। आप पढ़ते रहिए, काम करते रहिए। इस तरीके से आप अपना सवाब का भी काम कर पाएंगी, और अपना घर का भी काम हो जाएगा। काम तो डेली करना ही है। तो बीच में मुझे प्यास लगी है, तो मैं नींबू पानी बना के पी रही हूँ। तो इस गर्मी में आप लोग भी अपना शरीर का ध्यान रखिए, और पूरा पानी पीजिए, जूस पीजिए, फल खाइए, और अच्छा अच्छा खाना बना बना के खाइए, और अपना सेहत का भी ध्यान रखिए। अगर आप सेहत का ध्यान नहीं रखेंगी तो अपना फैमिली की, अपने बच्चों की कैसे ध्यान रखेंगी। घर संभालना है तो पहले तो खुद स्ट्रांग होना पड़ेगा, तब जाकर घर संभलेगा। तो फ्रेंड, तो आज मैं आप लोग को बोल रही थी कि अपना टाइम कैसे निकालें, और एक मुस्लिम हाउसवाइफ को कैसे जीना चाहिए, और किस तरीके से रहना चाहिए। जैसे कि मुस्लिम हाउसवाइफ घर 4 दीवारी के घर के अंदर रहती है, बाहर जाने में हिचकिचाती है, पर ऐसा कुछ नहीं है। बाहर भी जा सकती हैं, इस्लाम भी इजाज़त देता है बाहर जाने का। बस रह गया कि आप पर्दे में जा सकती हैं।
जितना हुक्म है पर्दा का उतना हुक्म करना है, और अपने पर्दे का हुक्म जैसे इस्लाम में दिया हुआ है वैसे कर कर आप बाहर घर का काम भी कर सकती हैं, बाहर का भी कर सकती हैं, और अपने बच्चों को भी संभाल सकती हैं। मान के चलिए आपके घर में कोई जेंट्स नहीं है, आपको दवाई लाना है या कुछ सामान लाना है, तो आप तो इंतज़ार नहीं कर सकती, तो आपको तो खुद जाना पड़ेगा। इस तरीके से आप जा सकती हैं। मुस्लिम हाउसवाइफ की लाइफ बिल्कुल आसान होती है। आप किसी से भी सुन लीजिए, कोई भी मुश्किल काम हम लेडीज़ कर सकते हैं। यानी जो भी लेडीज़ करती हैं घर में या बाहर में काम, उनसे आप पूछ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। अपना घर चलाते के साथ साथ अपना बाहर का भी काम कर रही हैं। बहुत सारी लेडीज़ ऐसी है जो जॉब करती हैं, कोई टीचर है, कोई सरकारी जॉब कर रही है, कोई बिजनेस कर रही है, तो वो अपना हिसाब से कर रही हैं, टाइम भी निकाल रही है, अपना किचन भी संभाल रही है, अपना घर भी संभाल रही है, और अपनी मजहब को ध्यान में रखते हुए अब सारा काम भी कर रही है। तो इस तरीके से लेडीज़ से किसी से कम नहीं है। अभी के समय में हर लेडीज़ को इतना तो पता है कि मतलब एक जन के कमाने से कुछ नहीं होगा, सबको मिल के कमाना होगा। तो काम भी करना है, पैसे भी कमाना है, और अपना इस्लाम को भी लेकर चलना है, और अपने आखिरत को भी बचाना है। तो चलिए दुआ करते हैं आखिरत के लिए।